प्रोग्राम हम लोग में आज हम आपको दिखाएंगे 21 साला नौजवान लड़की का बहिमाना कत्ल और इस कत्ल के पीछे छुपे हुए गलीज मकासद। टीम हम लोग को जब इस कत्ल की इत्तला मिली तो हमने रुख किया मुजफ्फरगढ़ का और कत्ल के असल हकायक जानने की ठान ली। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो हकायक सामने आए वो जानकर इंसानों का रिश्तों के तकद्दुस पर से एतमाद उठ जाएगा। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज बिल्कुल वहां से किया जहां से इस खबर ने जन्म लिया। इरशाद बीबी के कत्ल की खबर ब्रेक करने वाले मुजफ्फरगढ़ के हमारे समा के रिपोर्टर शिराज बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। इस कहानी के हवाले से उनसे बात करते हैं। शिराज, एक तो इस तरह के रिमोट एरियाज में इस तरह की कत्ल की कहानी जब जन्म लेती है तो आप किस तरह से उसको रिपोर्ट करते हैं और जाए वक़ुआ पर भी आप क्या पहुंच पाए? जी बिल्कुल, 26 तारीख का ये वाक़या है। हमें इत्तला मिली कि शाह जमाल में एक मर्डर हुआ है किसी खातून का, तो मज़ीद तफसीलात नहीं मिली तो हमने फौरी तौर पर जो इलाका है, थाना है शाह जमाल, वहाँ से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हमारी जो पुलिस है उन्हें इत्तला मिली है, तफ्तीशी अफसर जो हैं वो वहाँ पे मौके पे गए हैं तो मज़ीद तफसीलात जो हैं हमें वहाँ से मिलेंगी। तो खैर हमने उसका रब्ता नंबर लिया, उससे रब्ता किया तो स्पॉट पे गए आप? हाँ, फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे पता लगा कि खामन ने जो है वो शादी की ख्वाहिश थी, उस पे जो है ना अपनी जो बीवी है उसको जो मर्डर कर दिया। तो वहाँ पे अहले इलाका थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये किसी से मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था। तो वहाँ पे जो हमें इलाके वालों ने बताया, उनका कहना ये है कि शादी उन्होंने कर ली थी, लेकिन उस वक्त जो है लेकिन वो इतला थी, बाद में तस्दीक हुई इसकी कि शादी नहीं हो चुकी, लेकिन वो उसको घर ले आया है क्योंकि वो उसको पसंद करता था, उससे प्यार करता था। उस पर जो पहले बीवी थी उसकी वो तैश में आ गई तो उन्होंने उसकी मदद से उसको पकड़ के जो है ना उसका मर्डर कर दिया। नाखल्फ शौहर इमरान जो कि अपनी बीवी का कातिल साबित हुआ, उस कमबख्त ने यह भी नहीं सोचा कि इस कत्ल के बाद, इस मकरू घिनौने अमल के बाद उसकी अपनी ज़ईफ़ बेवा माँ के ऊपर क्या गुजरेगी और उसका ख़ानदान किस तरह की तकालीफ से गुजरेगा। उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस वक्त इमरान के घर में मौजूद हैं, उस कमरे के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर इरशाद ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 7-8 साल गुजारे और वो किस कस्मा पुरसी में गुजारे ये आपको इमरान की वालदा के इंटरव्यू के बाद दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के मुकामी सहाफ़ी हाफिज़ मुदस्सर मौजूद हैं जो कि इमरान की वालदा के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सराइकी बोली जाती है, उर्दू समझी भी नहीं जाती और उसके जवाब में फिर जो मुतासरीन हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो भी जवाब नहीं दे सकते। आपके कितने बच्चे हैं? 6 निक्के हैं, एक निक्की है, एक निक्की है। 6 बेटे और 1 बेटी। 6 बेटे और 1 बेटी। सबसे छोटा बच्चा किस उम्र का है आपका? 12 साल का। 12 साल का। इमरान ने क्यों अपनी बीवी को कत्ल किया? वो कहते हैं कि साथ ही हमसाई है, उसके साथ उसका मुआशका चल रहा था, उसी की वजह से उसने कत्ल किया है। कब से चल रहा है ये मुआशका अम्मा जी? शब रात को पहले का नहीं सक पता। तो कितने रमजान शरीफ से कबल ये मुआशके का पता चला है? इनको पता नहीं। हाँ जी। इमरान की अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा होता था? कोई नहीं झगड़ा होता। कलसूम जब इमरान के साथ भागी रमजान में 3 दिन के बाद उसे वापस ले आए, जी तो आपने माँ की हैसियत से उससे नहीं सवाल किया बेटा ये तूने क्या? आखे से मैं आप आखे में हक हमसाए को लखवाए में अपनी बियादरी को सड़वाए में सारे हाथ वाला समझौता की तो भाई वापस कर दो इनको, भला उन्हें वापस करवाइए, भला मैं आप ही नाल गया घेन नहीं उनकी अम्मा ही गई है मैं नाल मेरे, भला घेना है, भला इतना राजीनामा अपनी बियादरी कर देते, भला वो घर वाल गई है। बस ये जरा 8 जाड़े गुजरन 10 जाड़े गुजरन इवें अलैंदा शलैंदा मेरे नाल कहना बोलता आई जब मैं अम्मा मेरे को क्यों लेंदी है, वो फोन करें दी ये फोन करें आई आप इतना मैं मनते गाली जाए कितना जाड़ा 8वां 9वां जाड़ा कह नाल वेंदा हा मेरे नाल। अम्मा कहती हैं कि वो घर ठीक ठाक खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे दोनों, ये साथ ही हम सही एक लड़की है कुलसूम, उसके साथ जब उसका मुआशका वगैरह सामने आया तो फिर वो उसके बाद जो है ना लड़की को भगा के ले गया कुलसूम को। तो इलाके वालों ने सब ने हमारे भी और वो उस अपना इरशाद में कि घर वाले सब आए और उस को इमरान को ले आए इधर, लड़की को वापस कर दिया कुलसूम को।
اور اس کے بعد ہنسی خوشی گزار رہے تھے. جس دن یہ وقوع ہوا ہے وہ اماں کہتی ہیں کہ اس دن میں سو گئی اور وہ عمران اور ارشاد میں وہ بھی خوشی خوشی اور ہنسی سے رات کو سوئے ہوئے تھے. صبح ان کو پتہ چلا کہ اس نے قتل کر دیا. ارشاد بیوی جو کہ عمران کے ساتھ رہتی تھی، یہ ہے وہ کمرہ جس کے دروازے کے اوپر محمد عمران بھی لکھا ہوا ہے. اس کمرے میں اس لڑکی نے اپنی زندگی کے 7-8 سال گزارے. کچی دیواروں کا مکان، کچی دیواروں کا کمرہ، کچا فرش، ضروریات زندگی کی بہت مختصر سی چیزیں، کچھ غلے کی بوریاں، ایک پیٹی، یہ ہے وہ کل متاع جس میں وہ عورت ارشاد بھی گزارا کر رہی تھی. اس کی 7-8 سالہ رفاقت کا نتیجہ اس کے شوہر نے اس کو بدلہ یہ دیا کہ اسے قتل کر دیا. یہ قتل کی وجہ بنی اس گاؤں میں ان کے محلے میں رہنے والی دوسری عورت کلثوم، جس کے 8 بچے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس درندہ صفت عورت کا بھی موقف لے سکیں اور جان سکیں کہ کیا واقعی اس نے ہی عمران کو ترغیب دی تھی کہ اپنی بیوی ارشاد کو قتل کرو، پھر میں تم سے شادی کروں. ارشاد بیوی کا ایک رشتہ دار محمد اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ کہانی محمد اشرف کی زبانی بھی سنتے ہیں، جو کہ اس کہانی کے مختلف حقائق کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپریس کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اشرف، کیا مسئلے مسائل تھے؟ عمران کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ عمران کا کلثوم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ بھائی جان، عمران کا مسئلہ یہ تھا جب سے شادی ہوئی ہے وہ بہت تنگ کرتا تھا. اس کو خرچہ نہیں دیتا تھا، کپڑے نہیں لے کے دیتا تھا. اچھا. اس کو مار پیٹ کرتا تھا، زمینوں کا کام کراتا تھا. اچھا. ڈنگروں کا گھاس چھا کراتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ناجائز عورت کے ساتھ تعلقات تھے. عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات؟ جی جی جی. اس کو وہ بھگا کے لے گیا تھا عمران، جس کے بچے 8 تھے. یہ کتنا عرصہ پہلے بھگا کے لے گیا؟ یہ رمضان شریف کی بات ہے. اس رمضان میں؟ جی اس رمضان اس نے رمضان کے مہینے میں اس نے 8 بچوں کی ماں کو بھگا لیا. کلثوم کا شوہر بھی ہے؟ جی شوہر بھی ہے، وہ زمینوں کا کام کرتا ہے، کانوں سے ڈورا ہے. کلثوم کو جب آپ واپس لائے تو آپ نے وجہ پوچھی اس سے کہ کلثوم تم اپنے 8 بچے چھوڑ کے کیوں بھاگی؟ ہاں ہم نے وجہ پوچھی ہے. انہوں نے کہا یہ خرچہ نہیں دیتا، ہم کو تنگ کرتا ہے، ہم کو کہنا عیاشی نہیں دیتا. عیاشی نہیں دیتا؟ ہاں، یہ ہمارے لائق نہیں. عیاشی کس نوعیت کی ہے؟ کھانا پینا اچھی باتیں، ادھر گھمانا پھرانا یہ ہمارے ساتھ نہیں کرتا، ہم کو اچھا نہیں لگتا. اس وجہ سے اس نے 8 بچے چھوڑ دیے اور بھاگ کے چلی گئی. جی. اچھا، جب واپس آ گئے تو پھر کس طرح سے وہ چلی گئی؟ اس کے بعد اس کے جو ادھر رشتے دار تھے وہ گئے ہیں، انہوں نے صلح نامہ کرایا ہے، اس کو سمجھایا ہے، ڈانڈا ڈونڈا ہے، پھر مان گئی. 8 بچوں کی ماں مان گئی. شرم لحاظ. ہاں شرم لحاظ. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا کہنا اسی عمران کے ساتھ تعلقات بنائے دوبارہ، ابھی اس کو قتل کر دو اپنی بیوی سے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. تو تمہارے کہنے پہ اس نے اپنی بیوی کو مارا؟ کا نام بھیا سکانے آکھا. اپنی بیوی کو چھری سے ذبح کیا. پچیس جولائی کو ارشاد بی بی کو قتل کر دیا گیا اور ارشاد بی بی کی 1 سالہ بچی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کا پورا کنبہ یہاں پہ موجود ہے. یہ 1 سالہ بچی جس کے چہرے اور جس کی کیفیت کے اندر عجیب سا اضطراب ہے، جو اسے چپ کر کے بیٹھنے نہیں دے رہا. اس 1 سالہ بچی کو نہیں پتا کہ اس کی ماں کو کس نے قتل کیا ہے اور اس کی ماں کہاں چلی گئی ہے. آپ کو اس نے بتایا کہ اس کے کوئی خاندان میں شوہر کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں؟ کبھی نہیں بتایا؟ ساکو کان سے دسایا اساں دے گھر کا نام دے ویندیا سے. امی ہونی ویندیا نے پوچھن کتے علام بولن کتے ویندیا نہ سکانا ویندیا سے. وہ مطلب آپ کی بیٹی قتل ہو گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، ساکو کان سے دسایا. میرے ابو ہوتے امی گان کے نا وہاں کے کال شام میں پہنچا دے سم پرسوں. بہنوں کو بہنیں اپنے مسائل بتاتی رہتی ہیں، اپنے مسئلے. اساں نے گھر لڑائی ہے شادی میں، اساں کانا ویندیا سے. ارشاد سے لڑائی تھی آپ کی؟ نہ دے گھر والا عمران سے. ہاں جی. کس بات پہ لڑائی تھی آپ کی؟ بس میں نے کہنے گالی دے سارے گھر تو نہ آیا کرو. عمران نے آپ کو کیوں منع کیا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو؟ میرا رشتہ غیر میں کتنے نہیں مانگتے.
वो आदमी तो हमारे घर ना वो 8 सालों में गए नहीं कभी आप? नहीं। आखिरी दफा याद है कब गए थे? असा उनकी शादी थी नवे पहले गया से बस बाल क्या ना गया से। दूसरी शादी का क्या मसला हुआ, जरा वालदा से अपनी पूछ के बताएं, इनको तो कुछ बताती होगी ना। भाई किथे वदा कटिया दहा औंदा रात मंजे को कत्ल के थे। क्या कहती हैं? दूसरी जेरे निकाल दे ले गया है। दूसरी बीवी? हाँ जी, दूसरी लड़की किसी निकाल दे ले गया। हाँ। ते उनकी वजह को कत्ल के थे। निकाह उसके नाल दूसरे सास को नहीं। इनसे पूछे कि इन्हें शक था कि इमरान इस हद तक जा सकता है कि बेटी मार दे इनकी? शक है? कोई ना पाएगा ना शक, कोई शक नहीं। कभी मारपीट की उसने? मारपीट की पहले कोई कहना पहले कहानी ना नहीं, पहले नहीं मारे उसने। इरशाद दूसरी शादी से मना करती थी ना उनका नहीं की थी। फिर उसने क्यों मारा? आपके साथ उसकी बातचीत थी? इरशाद बात घन गया हूँ आके को कत्ल करो। आती थी इरशाद, यहाँ पे मुलाकात होती थी आपसे उसकी? जी हाँ जी हाँ, इतान दिए जी इतान दिए आपको को सौ बताती थी वाले अपने महीने को घरेलू बाद मसाइल? कहानी आई जनू था 100 वाले महीने के बाद कहानी आई वाल पहले आ दिए। आपने अभी बताया इमरान जिस औरत के साथ गया है वो 8 बच्चों की माँ है। ये कब से इनकी मोहब्बत चल रही थी? इन्हें दा साकु होन जरा ता इन्हें माह रमजान ए मसला बनाए नहीं। माह रमजान दे 3 रोजे 4 बच्चे खड़े हैं। उस औरत का क्या नाम है जो इन बच्चों की माँ है? कुलसूम मई। वो भी रिश्तेदार है आपकी? जी हाँ जी हाँ। वो क्या लगती है? मेरे अबू होने दी बने जी है। जब आपको ये सारी पता लग गई इरशाद के साथ इमरान का जो एक मुआशका था, मोहब्बत जो चल रही थी, आपने फैमिली के तौर पे नहीं कुछ खानदान को प्रेशर डालने की कोशिश की कि ये तो रिश्तेदारों के अंदर इमरान को रोका जाए, कलसूम को रोका जाए? सारी ना मने दे हैं। इरशाद ने कभी इस खतरे का इजहार किया था कि उसका शौहर उसे कत्ल कर सकता? काना सब काना दसेंदी है। कभी नहीं बता। जी हाँ, सब काना दसेंदी है। बड़े शहरों में जन्म लेने वाली वो लव स्टोरीज जो कि फिल्मों के अंदर पिक्चराइज की जाती हों, बड़े पर्दे और छोटे पर्दे पर अक्सर देखी होंगी, लेकिन इंतहाई हौलनाक, दर्द भरी और लर्जा देने वाली लव स्टोरी जो इस गांव के अंदर मेरे वाला में रची गई। ये शख्स इमरान जिसने अपनी बीवी इरशाद को कत्ल किया, एक 8 बच्चों की औरत की मोहब्बत में किया, और उस 8 बच्चों की माँ जिसके पैरों के नीचे उन 8 बच्चों की जन्नत थी, उसके मशवरे पर, उसके उकसाने पर इमरान ने अपनी पहली बीवी इरशाद को कत्ल ही कर दिया ताकि कहानी ख़त्म की जाए और फसाद की जड़ कबाब में से हड्डी निकाल दी जाए। मुजफ्फरगढ़ के मज़ाफ़ात में गांव का नाम है बस्ती मुंशीवाला, और ये है कलसूम का घर जो कि 8 बच्चों की माँ है, और 2-2.5 साल से इसका माशका इमरान के साथ चल रहा है जो कातिल है अपनी बीवी का। कलसूम का मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इरशाद बीवी के ख़ानदान ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि कलसूम के कहने पे इमरान ने अपनी बीवी को कत्ल किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं और ताकि उसका मौक़िफ़ ले सकें। मेरे ख्याल में अंदर है, चादर 4 दीवारी की हुर्मत का भी हमें ख्याल रखना है। और दरवाज़ा खड़काया, किसी खातून ने देखा तो शायद मैं भी शायद वो अब बाहर है। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा आगे आ जाना। आपका नाम क्या है? कलसूम। कलसूम जी। इमरान ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया इरशाद जी को। उसके रिश्तेदार, आपके खानदान, उसके घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि तुम्हारे कहने पे उसने अपनी बीवी को मारा। काय ना भाई ऐसा का नहीं क्या? तुमने नहीं कहा? मैंने क्या? 27 रमजान को तुम उससे भाग गई थी ना एक दफा? जी हाँ। मैंने क्या से? फिर तुमने नहीं कहा? नहीं, मैंने क्या से? फिर उसने क्यों कत्ल किया? क्या पता क्यों कहते थे, मैंने क्या से? तुमने उसे कोई मशवरा नहीं दिया?
कोई डिमांड नहीं रखी? कहे ना उससे शादी करना चाहती हो? कहे ना वो आ मेरे को कि जो मेरे नाल शादी कर मैं कहा ना मेरे निके निके बच्चे हैं मैं जरा शादी नहीं करती। फिर भागी क्यों थी रमजान में, वो भी 27 रमजान को? बस एक मेरे में दिमाग पचा गया, बस दिमाग मेरे में पचा गया। तो 8 बच्चों का ख्याल नहीं आया तुम्हें? बस जल उठा गया मैं कुछ रहती हूँ बच्चे दैया था वाल मैं को आधा तू जो रहता है तेरा दिमाग क्यों खराब था, तेरा मूड क्यों खराब है। मैं आधे बस जो रहा था मेरे निके निके बच्चे तेरी आख तो मैं जरा आ गया थे फोन जरा मेरे को वापस भेजा वाल उठा जो रहा था कहीं कुछ दे दो था मेरे अंगूठे लाए से वाल मैं पूछे मैं अंगूठे मेरे कैथ वास्ते लग दे पान उठा है किसी जो बोली ई वास्ते लग दे पान जो रहा था मामा बशीर थी गया उन्हें ई वास्ते लवान से जो बोली दोबारा जो रहा था सारे उते केस न थी बने। तुम्हारा उसके साथ मुआशका कब से चल रहा था इमरान के साथ? कहना नहीं तुम्हारा और इमरान कब से ताल्लुक में थे तुम दोनों? कितना अरसा ताल्लुक में रहे? कहना बस ये होनी है 15-20 दिन था खड़े। हाँ उसके रिश्तेदार कह रहे हैं तुम्हारा दोस्त 2.5 साल से तुम्हारा? कहना भैया कहना है बस ये माह रमजान दे जा रहे हैं पहले कहना है आंदा उहाँ तो आंदा वेंदा तो ए जितनी कहना है जो होनी है 15-20 दिन था खड़े हैं। पुलिस ने तुमसे तफ्तीश की? कहना नहीं की? कहना तुम्हें शामिल तफ्तीश ही नहीं किया? कहना ये होनी है 15-20 दिन था खड़े हैं। तुम्हारा शौहर क्या करता है? मैंने कमा वदे बस किथे लग गया काम तो कर गिद्दो से न था कहना। तुम्हें शौहर के साथ मसला क्या था? तो वो जरा इमे बस लड़ता खड़ा है। शौहर लड़ता था? जी हाँ कोई पता कहा नहीं बस ये मेरा दिमाग पे चढ़ा है। तुम कैसी माँ हो? 8 बच्चे तुमने पैदा किए और तुम कह रही हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम उसे छोड़ के चली गई? मेरा दिमाग कहीं माँ को वापस भेजा आखिर का है ना। तुमने तो आके अपना घर बसा लिया कुलसूम, जी हाँ। लेकिन इमरान की बीवी को तुम्हारी मोहब्बत ने 8 बच्चों की माँ की मोहब्बत ने नाहक कत्ल करवा दिया। तुम्हें एहसास है इसका? भैया माँ का नहीं कत्ल कराया। तुम्हारे इश्क में तो उसने इमरान ने तुम्हारे मजनू ने उसको कत्ल किया। तो पहले आधा वादा मैं कत्ल करा था कहीं वेला आधा मेरे वीर था जो बोले उको मैं कत्ल करा था कहीं वेला आधा कई को मैं कत्ल कर तो पहले आधा वादा मैं कत्ल करके बस। हाँ ये तो हों से 15-20 दिन थी गांते कहीं तक डियावन बन पर पहले तो कहना आधा वेंदा ये तो ढेर अरसा थी जो मैं कत्ल करे सा। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के एक नवाही गांव के रिहायशी इमरान ने अपनी वो गर्लफ्रेंड जो कि 9 बच्चों की माँ थी, वो जब उसे ना मिली तो उसने तैश में आके अपनी बीवी को ही कत्ल कर दिया। मज़हब इस्लाम ऐसी सूरत हाल के अंदर बनी नौ इंसान की किस तरह से रहनुमाई करता है, ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं हाफिज़ एहतशाम इलाही ज़हीर साहब के पास। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अब सब जब मैंने कल्परेट से पूछा कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बस शैतान आ गया। जब मैंने उस औरत से जो क्या 9 बच्चों की माँ है और एक लड़के के साथ रिलेशन में थी उससे पूछा तुम ऐसे रिलेशन में क्यों रही, तो उसने भी कहा कि मेरे सर पे शैतान आ गया था। ये शैतान किस तरह से आता है? दिमाग को नॉक करता है, आपको गन पॉइंट के ऊपर उकसाता है? शैतान की स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस का अगर मुतालिया किया जाए तो मुक़द्दमात ज़िना के हवाले से कुरान पाक की एक बहुत उम्दा आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये नहीं कहा कि तुम ज़िना मत करो, बल्कि ये कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। मतलब जो रास्ते बिल आखिर इंसान को इस बुराई के ऊपर आमादा करें उन रास्तों के ऊपर चलने से भी ममानियत है। कुरान की वादे एक आयत है, अगर उसके ऊपर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक अमल हो जाए ना तो फिर मुआशरे के अंदर ये तमाम कबाहतें ख़त्म हो सकती हैं। सूरत निसा की आयत नंबर 25 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है फ़न की हूँ हुन्ना भी इज़्नी अहली हिन्ना। अगर मुआशरे में ये आयत राइज हो जाए ना कि औरत से जब भी निकाह किया जाए उसके अहल की इज़्न से किया जाए तो मुआशरे में पहली बात फितना ख़त्म हो जाए। अहल का इज़्न क्या मतलब? अहल का इज़्न मतलब वली की इजाज़त के साथ ही निकाह किया जाए जब भी लड़की के साथ किया जाए, यानी जो उसका वली है, जो उसको पालता है या उसका कफ़ील है। और दूसरी बात कुरान की इसी आयत के अंदर आया है कि उनको हक महर अदा करके अपने निकाह में लेके आओ। और कुरान पाक की कितनी उम्दा आयत है। इस आयत की आगे जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मोहसनात जो पाक दामन औरतें होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि वो खुफिया के अल्फाज आ रहे हैं कि वो छुपी हुई आशनाई बनाए, खुफिया तल्लुकात बनाए, खुफिया दोस्तियाँ गांटे, बल्कि वो जब भी निकाह करती हैं अपने घर वालों को बता के, अपने अहले इयाल को या अपने वली को बता के निकाह करती है। और हज़रत आयशा की मशहूर हदीस है कि ऐसा निकाह जिसके अंदर वली की रजामंदी शामिल ना हो
وہ نکاح باطل ہے. جب انسان اسی مقدمے کو اگر سمجھ لے گا تو معاشرے کے یہ تو آپ نے بتا دیا نا, نکاح کو بڑا کلیئرلی آپ نے ایلیبوریٹ کر دیا, لیکن یہ شیطان کس طرح سے آتا ہے ذہن کے اوپر کہ حواس اس حد تک حواس باختہ ہو جائے انسان کہ 9 بچوں کی ماں اور اپنی جوان بیوی میں فرق ہی نہ کر سکے اور اس عورت کے لیے اپنی بیوی قتل کر دے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ کچھ اس کے اندر جاہلیت کا بھی عنصر ہوتا ہے. جیسے عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا غیرت کا معاملہ بھی ہوتا ہے, غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. سب سے قریبی ریلیشن میاں بیوی کا ہے, اور قرآن پاک کے اندر واضح آیت موجود ہے اگر انسان اپنی بیوی کو برائی کرتا ہوا دیکھ لے تو اس کو بھی قتل نہیں کر سکتا. اس کے لیے قرآن کی لعان کی آیت موجود ہے کہ وہ اس کے اوپر 4 مرتبہ لعنت بھیجے اور وہ 5ویں دفعہ اس کو چھوڑ دے. یعنی اپنی بیوی کو بھی اگر برائی کرتا ہوا انسان دیکھتا ہے, یہ تو لوگوں کی کم علمی کی بات ہے نا, یہ تو اس نے ایک گندے ریلیشن کے لیے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ بیوی کسی غلط ریلیشن میں بھی مبتلا ہو, اس کو بھی قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے, اس کے لیے بھی لعان کا حکم ہے. اور اس معاملے کے اندر میں تو بہت حیران ہوں, اس کے اندر 3-4 اور باتیں بھی موجود ہیں. سب سے پہلی بات کہ زنا کے رستے کے اوپر چل رہا ہے, دوسری بات چوری چھپے خفیہ آشنائی, تیسری بات یہ قتل ہے. تو یہ تو ہمارے معاشرے کی زبوں حالی کی نشانی ہے, اور ایسا آدمی کسی بھی قسم کی رعایت کا رحم کا مستحق نہیں ہونا چاہیے. تو تمہیں صحیح دس کھبے ہاتھ نال نے کے بوتی تحت رکھے, سجے ہاتھ نال چوری ماری میں. ہمارے معاشرے میں ریلیجن کے نام پہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. ناظرین, یہ ہے تھانہ شاہ جمال جہاں پہ عمران کو رکھا گیا ہے. یہ تھانہ تو 1901 کا قائم شدہ ہے, انگریزوں کے دور میں قائم کیا ہوگا. شاید ان کے دور میں اس تھانے سے زیادہ انصاف ملتا ہو. ہمارے آج کے پروگرام کا اہم کردار محمد عمران, جس نے 24 سال کی عمر میں اپنی بیوی کو قتل کیا. 24 سال کا نوجوان جو کہ حوالت میں موجود ہے, اس سے ہم بات کرنے کے لیے یہاں آ چکے ہیں. عمران, تم نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا؟ سر کوئی غلطی کہنے, بس میری ہری کھڑی ہے, گھر روٹی کھاتی تھے کٹھے, بل سر نے کی چوری چاہتی, میں ستا, میں کو نیند آ گیا, بل میری گھر والے میں اٹھایا میں کو, میں والا باہر ہویا اپنے رقبے ویچ امبلی کھاتی تھے کٹھے, امبلی کھاتے فارغ تھا, میری گھر والی پیا دی, اٹھا نیچے بندے اٹھا جل باندھے ہیں, بندے نے رات تھی سننے کے گھر والے, میں اٹھا بیٹھا امبلی کھاتی تھے بیٹھا, بس شیطان والا دیتے, بعد میں چوری کھاتے وہاں دیتے میرے سر نہ ان کی غلطی ہی تھے, غلطی کوئی کہہ نہیں. تمہاری بیٹی کیا نام کیا ہے؟ انہیں نام ہے منظم بھائی. منظم, اس کی عمر کتنی ہے؟ ان کی 12 سال سال کھاندی تھی بیٹی. سال جی. تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 8-10 سال ٹھیک ہے. 8-10 سال ہو گئے. تمہارا کلثوم کے ساتھ دوستی تمہاری کب ہوئی؟ سر دوستی کوئی کہنا ہے, انہیں گھر والا نے میرے کو بلا گیا اتھیں اپنے گھر. اس کا گھر والا؟ جی. کیوں؟ بس نہیں کہ ہم اتنے بیٹھے رہے تو میرا گھر کلا ہے. کلثوم کو تم نے بھگایا کیوں تھا 27ویں روزے؟ میں بھجایا نہیں, آپ نے بھجی. شادی کرنا چاہتے تھے اس سے؟ کہنا. پھر کس لیے بھگایا؟ میں سر پارٹی کے لیے کہنا. سر میں کہنے بھجایا, آپ نے کیا. ابھی کہا وہ بھاگی. سر میرے فون کیتے تھی رات دے 12 بجے. کیا کہتی تھی؟ ہم سے کہ میری باہر گال سن, میں گال سننا, انہیں میں کہا کہ دلدا پہ ٹھیک نہ تو تک میں ڈھکوے نہیں آ. ڈھکوے نہیں آ کیا مطلب؟ پرچہ کروے نہیں آتے رہا نہ تو میں دھاڑ دھاڑ کے رہا. کیوں؟ سر کوئی پتہ کہانی. ٹھیک ہے میں کہ دل ہو سا. تو تمہیں صحیح دس. سر میں صحیح دسندا. صحیح سر میں صحیح دسندا.
कुलसूम के साथ तुम्हारा रिश्ता कितना पुराना था? झूठ बोलना बंद करो, सच है। सर मैं न किसी कोई मेरा न कि रिश्ता कोई। तो भागी क्यों फिर वो? सर मैं बस न कि मेरी गलती अपनी है सर। मैं जिवें मेरे फोन किते थे मैं ना वंदा मेरे सर ना वंजा मेरे नाल। तुम्हें उसने बुलाया अपने घर, तुम चले गए, ठीक है, रात को 12 बजे उसके घर। ये कितने दिनों पहले की बात है? ये तकरीबन 15 दिन की। 15 दिन? जी। 15 दिन पहले तुम्हारी दोस्ती का आगाज हुआ। जी। तुम घर पे गए, तुम्हारी उससे मुलाकात हुई। जी। फिर वहाँ पे क्या हुआ? घर कोई गल हैं? कोई गल नहीं। कितनी देर उसके घर रहे तुम? मैं तकरीबन 1 हफ्ता। 1 हफ्ता उसके घर जाते रहे रात को? जी। रात किस टाइम जाते थे? सर न के रोटी खा पी के। उसका शौहर कहाँ होता था उस वक्त? सर वो बसीरे रहता है। बसीरे। घर से पहले 27 रमजान को भागने की तकरीबकारी किसके ज़हन में पहले आई थी? तूने कहा था या उसने कहा था कि चलो भाग चलें? सर उन्हें आए कि मैं कहने आए कि उसने कहा। उसने क्या कहा तुम्हें? उन्हें मैं यही तला कहना है कि बस हूँ वाले मैं फ़ोन किया ना हूँ वाले मैं गई। अच्छा, बीवी को जब तुम रात को तुमने बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, तुमने बीवी को क्या कहा? आओ ज़रा वॉक करके आए, ज़रा बाहर चलते हैं। सर नहीं किसी उठाया नहीं मैं को। क्या उठा के तुम्हें क्या कहा? मुझे कत्ल कर दो बाहर ले जाके? नहीं। फिर? सर आए कि अम्बलियाँ खावन जुटे पे। अम्बलियाँ खा ली तुमने? अम्बलियों से अब आगे निकलो ना। फिर क्या हुआ? बाहर किस तरह लेके गया तू से? सर वाला अम्बलियाँ खाते नहीं कि सर पौधे थी क्या है घर के लोग थोड़े जो ऑर्डर थे क्या है। ठीक है। या फिर? सर वाल मैं सजा गोदा देते गिरा दिया उसने नीचे? जी। गिरा दिया नीचे? गिरा दिया। खब्बे हाथ नाल ने के बूती ते हाथ रखे, साजे हाथ नाल छुरी मारी मैं गले पे। जी। कितनी देर वो तड़पती रही? 10-15 मिनट। 15 मिनट उसकी जान? 10-15 मिनट उसका जिस्म तड़पता रहा? जी। तुम्हें तरस नहीं आया इमरान? सर जड़े शैतान वाला दिते को होश कहानी। ये इंसान के रूप में एक खंजीर है। ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बदबख्त अपनी माँ का नाफरमान, अपनी बीवी का कातिल, अपनी बेटी को खुद मिस्कीन करने वाला, 8 बच्चों की माँ के साथ मुआशका चलाने वाला और उसके साथ फिर एक नई दुनिया बसाने वाला। इसकी कहानी जो समझ आ रही है, इसकी लव स्टोरी बहुत जल्दी, जिसके अंदर सेक्सुअल एक्सपीडिशन थी, जिसके अंदर एडवेंचर था, इसने उसको अडॉप्ट किया और उस खुमारी में, उस मखमसे में इस कमबख्त ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। थाना शाहजमाल के SHO अयूब लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस केस के हवाले से बात करते हैं। लोधी साहब, इस केस में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स आपकी तहकीकात में सामने आई हैं? ये मुझे तकरीबन 11 बजे रात को इतला मिली थी, एक औरत का कत्ल हो गया है। 11 बजे आपको इतला मिली, पहुंचे आप कितने बजे? तकरीबन 11:30 बजे। 11:30 हमरा अपनी टीम वहाँ, मुझे उस औरत का खामद मिला, बाकी लोग मिले। जो उन्होंने मुझे स्टोरी बतलाई, तो उन्होंने बतलाया कि मैं और मेरी बीवी करीब 10 बजे रात अपने घर से बाहर निकले तो हमें 3 बंदों ने पकड़ लिया और आधे तकरीबन 1 एकड़ दूर जाकर मेरी वाइफ को कत्ल कर दिया। मुझे आगे ले गए और मेरे पर तशद्दुद किया, मुझे मारना चाहते थे। मैं वहाँ से उनसे भाग कर वापस आ गया। तो तुम्हें सही था? खब्बे हाथ नाल ने के बूती ते हाथ रखे, साजे हाथ नाल छुरी मारी मैं। तो चूँकि जब मैं मौके पर पहुंचा, लोगों से भी दरियाफ्त किया, तो यही मालूम हुआ कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने उसकी वेरीफाई की कि मैंने अपने DSP साहब सदर चौधरी बख्तियार को भी कॉल किया, वो भी आ गए। जब वो भी आ गए तो हमने इनको मुल्ज़म को इंटेरोगेट किया, तो यही पता चला हमारी तफ्तीश में, इस इमरान खामद ने अपनी बीवी को छुरी से ज़िबा किया। तहरीक क्या थी, मोटिवेशन क्या थी, वजह क्या थी? हाँ, तकरीबन 20-25 यौम पहले इसी इमरान ने अब एक औरत को अगवा किया था
जो बिरादरी तौर पर वापस हो गई थी, वो ये चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूं, इसलिए उसका उसने खात्मा किया। इमरान ने अगवा किया था, औरत अपनी मर्जी से गई थी? ये तो इमरान ही ले गया था ना जी, रजामंदी जरूर होगी। आप कलसूम की बात कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे पेश नहीं हुई। कलसूम वो मेरे पेश नहीं हुई अभी। अच्छा, लड़की कलसूम जो इसके साथ भागी थी 27 रमज़ान को, हाँ, और ईद वाले दिन वो वापस आ गई थी। हाँ जी। लड़की के घर वालों ने ये कहा है कि कलसूम ने डिमांड रखी थी इमरान के सामने, औरत कभी डिमांड नहीं रखती, कत्ल करो फिर मैं आऊंगी। औरत कभी डिमांड नहीं रखती, ये इसकी अपनी ही ख्वाहिश थी। अगवा भी किया, वापस भी किया, अब अपनी बीवी को कत्ल करके ताकि उससे शादी कर लो। तो 8 बच्चों की माँ से वो शादी करना चाहता था, अपनी 22-23 साल की बीवी छोड़ के। हकीकत कुछ आप नहीं समझते कि मुल्जिम छुपाने की कोशिश कर रहा है, और या नफसियाती को उलझन है कि दिमाग खराब है उसका, पागल है वो? जब आदमी कोई जुर्म करता है तो रात से हट ही जाता है। अयूब साहब, कलसूम ने हमें ये बताया है कि वो उसके साथ अपनी रजामंदी के साथ गई थी, वो उसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन फिर वो वापस आ गई। इस बारे में मुझे कोई नहीं बताया गया। तो आप तो तफ्तीशी अफसर हैं, आपने तफ्तीश नहीं की? ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हम एक दिन में आए मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ उसके नवाही इलाकों के अंदर, हमने फिर आके ये हकीकत ये तहकीक कर ली, आप नहीं एक्यूमुलेट कर सके। ये तो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तो वजह है ना कत्ल की। कत्ल की वजह तो मैंने बतला दी है, यही है। नहीं, आप फिर वजह से आप नहीं मिले, आप माशाल्लाह SHO हैं ना, आपकी तफ्तीशी मिले ना आप मिले। उस औरत को शामिल तफ्तीश करना बनता नहीं था असूली तौर पे आपका? इसलिए नहीं बनता है कि उसने वो मर्डर कर चुका है अपनी औरत का। अब उसके कत्ल को, मुद्दईयों के कत्ल को खराब तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस तरह से कत्ल खराब हो जाता? बिल्कुल खराब होता है। कैसे? वजह के बगैर कोई कत्ल नहीं होता। 24 साल इमरान ने अपनी नौजवान बीवी को कत्ल कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से, जो 8-9 बच्चों की माँ थी। क्या वजूहात थी, वो तहरीक क्या थी जिसकी वजह से उसकी नफ्सियात ने उसको मजबूर किया अपनी बीवी के कत्ल पे? ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं मरियम फैज़, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस मजमून को क्लोजली जानती हैं। मरियम, मुझे बताइएगा, एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल है, वो इंटीमेसी क्या थी जिसको एक्वायर करने के उस जालिम आदमी ने अपनी बीवी को खुद कत्ल कर दिया, गले पे छुरी फेर के? देखिए, सबसे पहली बात है कि 24 साल की जो एज होती है उसमें इमोशनल रिएक्शन जो है, लड़का हो या लड़की हो, उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल इंटेंसिटी से हमेशा ज़्यादा होते हैं। और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब इस एरा से गुजरे हुए हैं। हम ज़्यादा उस चीज़ की तरफ इंक्लाइन होते हैं जहाँ जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है। एक बड़ी उम्र की खातून, क्योंकि उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, मैच्योरिटी का लेवल हमसे ज़्यादा होता है जिस एज के अंदर वो गुजर रहा था वो लड़का, तो ये एक इमोशनल रिएक्शन भी हो सकता है। जो वो इंटीमेसी की जो आप बात कर रहे हैं कि वो उसकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन उस खातून से होती है, और उसकी बीवी चूँकि छोटी एज की थी, डिमांडिंग ज़्यादा हो, उसके इमोशनल रिएक्शन उससे भी ज़्यादा उसे कंट्रोल ना होते हों, और वो खातून जो है वो उसको हर तरह से सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है इस कत्ल का। सो इसके अंदर ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उसकी तहरीक का वो फिजिकल एलिमेंट पे मुश्तमिल है, या इसके अंदर साइकोलॉजिकल एलिमेंट ज़्यादा गालिब है? देखिए, साइकोलॉजिकल एलिमेंट देखें, जब बच्चा छोटा होता है उसके स्कीमास बनते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उसके दिमाग में दुनिया के बारे में और अपने बारे में। 7 साल की उम्र में अगर तो इस लड़के के स्कीमास दुनिया के बारे में इस तरह के हैं कि वो ज़्यादा इंक्लाइन होता है उन लोगों की तरफ जो उसको ज़्यादा पैम्पर करते हैं, जो उसको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बात है कि आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से उससे रिलीफ मिले रहे होते हैं अपने से बड़ी उम्र के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होके। तो एक रीज़न इसका ये बिल्कुल हो सकता है। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल से एक सवाल पूछें कि क्या इमरान जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया ये इंसान है? इसका जवाब है नहीं। अगर आप अपनी अपनी जिंदगियों में अपने इर्द गिर्द बसे किरदारों के ऊपर एक नज़र डालें तो आपको ऐसे बहुत सारे हवस ज़दा किरदार मिलेंगे जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी हवस की तकमील होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि दुनिया की कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर एक प्रोसेसर के ज़रिए चलती है, और इंसान नामी मशीन जिस प्रोसेसर के ज़रिए चलती है वो है दिमाग। जैसे कि
حافظ احتشام صاحب نے بھی آج کے پروگرام میں کہا کہ انسان کے اوپر پہلے حیوانی جبلت غالب آتی ہے اور اس کے بعد وہ انسانی جبلت کی طرف جاتا ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کی حیوانی جبلت سے نفرت کرنے کی بجائے ہمیں اس کو انسان بنانے کی روش کو ترویج دینی ہوگی اور فروغ دینا ہوگا. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. میزبان احمد عمران خان کو ہم لوگ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے ماں.